जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिंदी, ठीक है, क्लास 10th की हिंदी के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2025 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो आपको हम कंप्लीट करके याद करवाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मछली, यानी मछली चैप्टर से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे उतना आप लोग को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में याद करवा देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम 44 ऑब्जेक्टिव, बोले तो हम 44 ऑब्जेक्टिव याद करवाने वाले हैं, ठीक है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी रहने वाला है, इतना ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ के जाना है। ओके, इससे बार आपको एक भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मछली का जो लेखक आप लोगों को पता होना चाहिए कि मछली के लेखक कौन है। तो मछली के जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को भी कि ये जो मछली है, मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है किसका है? बताइएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किसका उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, सेकेंड नंबर। कह रहा है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1990 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। तीन में कह रहा है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है किसकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। 4 नंबर में कह रहा है मछली है, मछली क्या? तो मछली जो है कहानी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 में कह रहा है झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में कुल 3 मछलियां थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। 6 नंबर में कह रहा है कि संतु काँप रहा था, संतु काँप रहा था तो ठंड से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। कह रहा है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? बताइएगा। कराए कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा दीदी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा है? तो संतु ने पूछा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 में कह रहा है मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है मछली शीर्षक कहानी, कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? बताइएगा, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस शीर्षक कहानी से ली गई है? तो यह ली गई आपको महाविद्यालय से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। क्या आ जाएगा? 11 का बी नंबर हो जाएगा। महाविद्यालय से ली गई है। 12 में कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ये खरीदी थी 3 मछलियां। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो भग्गू था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है कि नरेन कौन था? नरेन बताना है आप लोगों को कि नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मुहारा क्या था? तो मुहारा जो था नदी था, मुहारा नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। कह रहा है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। कह रहा है कि किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? बताइएगा, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को नहीं लगता था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बोला था आपको पिताजी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में। कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली को लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। 20 में करा पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में करा मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तब भगू कर रहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बताइएगा, मछली
कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये वर्णित आपको निम्न मध्यम वर्ग का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में करा संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में करा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? बताइएगा। करा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? तो एक प्रकार के एक क्या थे? राजनेता भी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है पॉलिटिशियन लीडर थे। 25 में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 तक। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा कितना नंबर? 26 नंबर की ओर। 26 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न करा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 27 में करा निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो कब से कब तक रहे? तो 1994 से लेकर 1996 तक रहे। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में करा है शुक्ल जी की कहानी संग्रह। शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? तब पेड़ पर कमरा रहता था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर। कह रहा है कि दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? बताइएगा। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपको 1997 ईस्वी में। 30 में करा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में करा लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माँ ने मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर। देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 32 में करा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में करा मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर में करा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी में थे। ओके। 36 में अगर हम मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में करा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो ये खड़ा कहाँ हो गया था? मकान के नीचे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में करा संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली लेकर भाग गया। 39 में करा है कि मछली शीर्षक मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, सोशल स्टोरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में करा है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? बताइएगा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो जिंदा मछली कितने? 2 थे, एगो मरल मछली था। 41 में करा विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1992 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? पाटा पर रख के काटा जाता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है मछली कौन नहीं खाता था? आप लोगों को बताना है मछली कौन नहीं खाता था। तो मछली नहीं खाता था, आपको कौन नहीं खाता था? बताइएगा। मछली नहीं खाने वाले आप लोगों को आंसर बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो मछली नहीं खाने वाले जो थे आपको माता जी और कौन थे? तो संतु। माता जी और संतु मछली नहीं खाते थे। ठीक है, इसका दोनों होना चाहिए, नहीं बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आपको डी लगाना है। 44 में करा भगु कौन था? बताइएगा। भगु कौन था? इसका सही जवाब बताइएगा। भगु कौन था? तो भगु जो था नौकर था। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट मिलने वाला। ओके, तो इस चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट होगा एग्जाम के समय। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे, हम नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर जो होगा इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना 90 65 71 71 94 39। इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप में हाय लिखना है, आप बोलिएगा सर ग्रुप में जोड़ दिया, आपको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको आंसर एग्जाम के समय मिलते रहेगा। ओके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।